नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की इस कैबिनेट बैठक में 33 में से 32 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन के गठन को लेकर मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार के अधीन ऐतिहासिक इमारतों को 90 साल की लीज पर आवंटित करने का भी फैसला यह लिया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में आज स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दिया है, जिसका क्रियान्वयन इसी साल वर्ष 2023-24 से भारत सरकार ने शुरू कराई है। 12 राज्यों के भीतर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश ने उसमें शामिल है, जिसके लिए सहमति दी है। प्रदेश में किसानों के पास 7 करोड़ 87 लाख के करीब उनके प्लॉट्स हैं, तो उनका सही आंकड़े नहीं आ पाते थे। किस प्लॉट के भीतर कौन सी फसल लगी हुई है, उसमें कितने एरिया के भीतर लगी है, तो फसलों के डाटा ठीक प्रकार से नहीं मिल पाते थे। और अब यह डिजिटल क्रॉप सर्वे इसका किया जाएगा, और उसमें उत्तर प्रदेश के 31 जनपद पायलट रूप से जो है इसके भीतर काम प्रारंभ किया गया है, और शेष जो जनपदों के भीतर 10 राजस्व गांव के भीतर ये डिजिटल क्रॉप सर्वे पायलट रूप में शुरू किया जाएगा, और एक अगले वर्ष के अंत तक उसके बाद में उनको भी इसके भीतर शामिल किया जाएगा। इसके भीतर उनकी ट्रेनिंग, इनके भीतर ट्रेनर, सर्वेयर, सुपरवाइजर और वेरीफायर, मास्टर ट्रेनर्स, हाँ 21 जिले हैं। 21 जिले के भीतर जो जिले हैं उनका नाम मैं आपको बता ही देता हूं। ये जो 21 जिले हैं उसमें भदोही, संत कबीरनगर, औरैया, महोबा, हबीबपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया और गोरखपुर में 100% जियो रेफरेंस के आधार पर इनका खसरावार डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। तो चलिए आइए अब ग्राफिक्स के जरिए योगी कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव को ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो प्राचीन धरोहर भवनों को पीपी मॉडल पर हेरिटेज इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है, और पीपी मोड पर विकसित और संचालित करने के संबंध में यह प्रस्ताव पास किया गया। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और सहायक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास पर्यटन को संबंध में भी यह प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को पारित कराने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। तो ये अहम प्रस्ताव जिन पर आज ये मोहर लगी है योगी कैबिनेट में, और ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तमाम प्रस्ताव पर आज ये मोहर लगी है, और ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं। पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र और साथ ही भूमि हस्तांतरण का भी जिक्र इसमें किया गया है। ये तमाम प्रस्ताव जिसमें आज ये मोहर लगी है। और जिन लोगों ने देश के कर्ज को कम करने का वादा किया था, वो कम होने की बजाय और बढ़ गया। ये कहना है सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का, और कहा कि जहां शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से फेल बता दिया, तो वहीं सांसद निरहुआ पर भी उन्होंने जमकर टिप्पणी की है। शिवपाल ने कहा कि निरहुआ नौटंकी करते हुए ही अच्छे लगते हैं, वो नौटंकी ही करें और हमें राजनीति करने दें। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में करें और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे, तो फिर आज चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 3 साल अखिलेश सांसद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने योजना समिति की बैठक तक में भाग नहीं लेते थे। हम बहुत काम कर रहे हैं। जी दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहा है, पानी दे नहीं पा रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। भाई नौटंकी करें बस, वही है।
और सपा विधायक पल्लवी पटेल की बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच अपना दल एसके कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि एनडीए का दिल बहुत बड़ा है, कोई भी आए सबका स्वागत है। आशीष पटेल ने यह भी कहा कि एनडीए के साथ 38 दल हैं। देखिए, मिर्जापुर के लिए बड़ा मैं प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रयास है कि ये जो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं, इनके लिए हम इस साल से, इसी सत्र से एडमिशन प्रारंभ कर दें और उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कि कक्षाएं कहाँ प्रारंभ होंगी, कैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ें, एडमिशन्स के बाद बच्चों के लिए क्या किया जाए, उसी का मैं निरीक्षण करने यहाँ पर आया हूँ। और उन्नाव में डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देश पर जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सभी स्कूल प्रबंधक समेत ट्रांसपोर्ट्स के साथ ही एडीएम ने मीटिंग की है। इस दौरान ओवरलोड स्कूल वैन और अनफिट स्कूल वैन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। और इस बैठक के दौरान एएसपी, एआरटीओ, सिटी मजिस्ट्रेट समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और वे प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले अंडों पर रोक लगाने के लिए हजारों पोल्ट्री फार्म संचालकों ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कुक्कुट विकास समिति के अंतर्गत पोल्ट्री फार्म संचालकों ने पशुपालन विभाग में अधिकारियों के सामने अपना मुद्दा उठाया और अन्य राज्यों से आने वाले अंडों पर रोक लगाने की मांग की है। संचालकों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए अंडे बाहर से यहां पर सस्ते दामों में ये बेचे जा रहे हैं, यहां पर भेजे जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गुणवत्ता के विहित होते हैं। और साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि लागत मूल्य नहीं मिलने की दिशा में पशुपालन विभाग को फार्मों के लिए एक जो लेटर ऑफ कंफर्ट 15 सितंबर के बाद वापस कराने का भी अभियान ये चलाएंगे। तो ये गुणवत्तापूर्ण अंडे जो है हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के प्रदेशवासियों को मिले, और कुछ रेट पे भी परेशानी रह रही थी, तो बाहर के ख़राब अंडे यहाँ सप्लाई हो रहे थे, जिसके लिए हम लोगों ने मांग पहले की थी। तो यूपी सरकार की तरफ से एक जियो पारित हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि गर्मी के दिनों में कोई भी अंडे आएंगे जो बाहर से, वो एसी वैन में आया करेंगे और उन पे वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पड़ी रहेगी अंडे पे। उससे जो भी अपने प्रदेशवासी हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं अंडा, उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण अच्छे अंडे, ताज़े अंडे मिलेंगे। और अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। झांसी में किसानों ने तहसील परिसर में दिया धरना, बारिश से बर्बाद हुई फसल पर मुआवजे की मांग। कन्नौज में नाले में मिला किसान का शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने ऑल्टो में मारी टक्कर, 2 महिलाएं सहित 5 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने रोका किसानों का मूंगफली भरा ट्रैक्टर, किसानों ने पुलिस चौकी पर किया हंगामा, राकेश टिकैत ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, आर्मी जवान जीजा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर साले की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद में डेंगू ने दिया दस्तक, जिलाधिकारी ने गांव का किया निरीक्षण, डेंगू से बचाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा। मैनपुरी में एक्सिस बैंक का उद्घाटन किया गया, जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया, ग्राहकों को सुविधा मिली। अलीगढ़ में एमयू छात्रों का प्रदर्शन, स्थायी कुलपति की मांग कर रहे हैं छात्र, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में बैंक से पैसे निकाल कर आ रही महिला से लूट का मामला, महिला चोरों ने महिला को दबोचा, इंटोजा थाना क्षेत्र के सीतापुर हाईवे का पूरा मामला। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया सड़क सुरक्षा पखवाड़े का समापन, गोमती नगर के सीएमएस ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। लखनऊ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट के दौरान जमकर बरसे हैं लाठी डंडे, महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल। फर्रुखाबाद में शौच करने गई महिला की गोली मारकर हत्या, महिला का खेत में मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम।
मैनपुरी में 16 साल की किशोरी के साथ मारपीट का मामला। पड़ोसियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महुआ में चना मटर का समर्थन मूल्य न मिलने से सड़कों पर उतरे हैं किसान। एसडीएम को चौखट पर दरख्वास्त उन्होंने की है। 3 सूत्री मांगों को लेकर आवाज भी उठाई। फर्रुखाबाद में पूर्व सैनिक चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट। भतीजे की गोली मारकर ली जान। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया। संत कबीर नगर में भाई ने की बहन की पिटाई। बहन की हुई मौत। मौके से हत्यारा भाई फरार। आगरा में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। 6 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी यह गोली। अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। सहारनपुर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। तेज पानी के बहाव के बीच जान जोखिम में डाल। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़कों पर हुआ जलभराव। बाढ़ के पानी में डूबकर मामा भांजे की मौत। बलिया में दामाद ने ससुर को मारी है गोली। गोली लगने से ससुर की मौत। अभाव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 का मामला। सहारनपुर में अवैध रेस्टोरेंट में लगी आग। लोगों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग को कंट्रोल किया। उन्नाव में डीएम सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का समापन किया गया। सड़कों पर लोगों को बांटे गए हेलमेट। यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। बीजेपी में शामिल होकर सहारनपुर लौटे हैं पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी। समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। उन्नाव में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी का सामान और 2 लोडर बरामद। उन्नाव में भू माफिया और गैंगस्टर्स पर प्रशासन सख्त। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर्स के अभियुक्त की संपत्ति कुर्क। भू माफियाओं में मचा हड़कंप। आगरा में कारोबारी हुआ लापता। परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। श्रावस्ती में युवक ने राप्ती नदी में लगाई छलांग। पारिवारिक विवाद से मानसिक रूप से था परेशान। परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ में सपा विधायक पूजा पाल ने किया ट्वीट। बीजेपी में जाने की खबरों को खंडन किया। अफवाहों को बताया झूठ। फतेहपुर में तालाब में डूबने से शख्स की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। 65 किलो 400 ग्राम चरस बरामद। उन्नाव में डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत। जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी है टक्कर। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पत्नी की हत्या कर पति ने खाया जहर। परिजनों में मचा कोहराम। दोनों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ में फल की दुकान में लगी है भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। सहारनपुर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 2 महिला चोरों को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोन भी बरामद किए। ललितपुर में सपेरा समुदाय ने बजाई है बीन। जाति प्रमाण पत्र देने की उठाई मांग। मामले में डीएम को सौंपा गया था। ललितपुर में भाइयों के बीच हुआ जमकर विवाद। बड़े भाई ने छोटे भाई पर चलाई कुल्हाड़ी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सहारनपुर में पुलिस का ऑपरेशन तलाश जारी। प्रदेश में होगी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान। लोगों को किया गया जागरूक। आगरा में खंदौली टोल प्लाजा पर किसान संगठन का धरना। भूमि अधिग्रहण में दिए मुआवजे सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा नेता नंदलाल निषाद नंदा पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है।
छेड़खानी का ये पूरा मामला है, जिसमें नंदलाल निषाद पर एफआईआर दर्ज की गई। बेटे समेत परिवार के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। सपा नेता की पड़ोसी महिला ने ये संगीन आरोप लगाए हैं छेड़छाड़ के और गाली गलौज अश्लील हरकत करने का आरोप ये पड़ोसी महिला ने लगाया है, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन सपा नेता के ऊपर ये लिया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। छेड़खानी से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसके बाद नंदलाल निषाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बेटे समेत परिवार के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। सपा नेता की पड़ोसी ही यह महिला बताई जा रही है जिसने ये आरोप लगाए हैं छेड़खानी के। खबर यह भी है कि गाली गलौज अश्लील हरकत करता था, परेशान थी यह पीड़िता जिसने आरोप लगाए हैं और उसके बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है सपा नेता पर। उनके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। एफआईआर दर्ज ये हुई है और अब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल ये कर रही है। पीड़िता की तरफ से आरोप लगाए हैं कि अश्लील हरकतें की जाती हैं, छेड़छाड़ की जाती हैं। आए दिन पीड़िता को परेशान किया जाता है और विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज तक की जाती है और पुलिस ने अब यह एक्शन लिया है। और जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सपा नेता नंदलाल निषाद पर एफआईआर ये दर्ज हुई है छेड़खानी के मामले को लेकर और बेटे समेत परिवार के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है प्रयागराज से। सपा नेता की मुश्किलें लगातार ये बढ़ती जा रही हैं। सपा नेता सहित उनके पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और उन्हीं की ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और यह भी कहा कि विरोध करने पर गाली गलौज उसके साथ की गई, अश्लील हरकतें की जाती थी और कई बार विरोध भी किया, लेकिन उनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है। पीड़िता ने पुलिस में एफआईआर ये दर्ज करवाई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है सपा नेता और उनके परिवार के खिलाफ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो सपा के नेता हैं नंदलाल, जिनको लेकर ये बातें सामने आ रही हैं। अश्लील हरकत वो करते थे, छेड़खानी करते थे, जिस तरह से पीड़िता ने आरोप लगाए हैं सपा नेता नंदलाल निषाद पर और उसके बाद बड़ा एक्शन ये लिया गया है। हालांकि सपा नेता के साथ साथ उनके परिवार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही। बताया जा रहा है कि बेटे समेत पूरे परिवार के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। तो सपा नेता नंदलाल निषाद नंदा पर एफआईआर ये दर्ज हुई है छेड़खानी के मामले में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एसएम आमिर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, सपा नेता का नाम ये सामने आ रहा है जिन पर ये संगीन आरोप लगे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि छेड़खानी करते थे, अश्लील हरकतें करते थे। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता रहे सचिन कि जिस तरह से सपा नेता नंद निषाद नंदा पर मामला दर्ज हुआ, इससे पहले भी इनके ऊपर खनन और कई मामलों में एफआईआर पहले भी दर्ज हुई थी और लगातार इनके करैली थाने में कई इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अभी हाल ही में नंदलाल निषाद नंदा, उनके बेटे राहुल निषाद और उनकी पत्नी नीता निषाद और दुर्गेश प्रकाश और कई अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ। 6-7 लोग इसमें अज्ञात है। पड़ोस की रहने वाली महिला का आरोप है कि जब उसके पति और बेटे घर में नहीं थे तो इन्होंने घर में घुस के कब्जा करने की कुछ ऐसी कोशिश की और जब उसकी बेटी ने रोकने की कोशिश की तो उससे अश्लीलता और अभद्रता गाली गलौज की है, जिसमें पीड़िता ने करैली थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं करैली थाने के इंचार्ज राम आशा का कहना है कि एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। जो सारी चीजें वो स्पष्ट आएगी। वही सपा नेता ने कहा कि उनको फंसाने की कोशिश हो रही है अपने बचाव में, मगर इनके ऊपर कई ऐसे मामले दर्ज हैं। अभी तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इसमें कितनी हकीकत है, मगर लगातार आरोप लगना कहीं ना कहीं नेता पर सवाली निशान खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल आमिर, लेकिन जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, क्या अब तक सपा की तरफ से, सपा के किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई क्लैरिफिकेशन अब तक आया इस मामले को लेकर? जी, अभी तक इस पूरे मामले पर किसी प्रकार का समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि समाजवादी के पुराने नेता भी हैं वरिष्ठ और साथ ही इनके बड़े नेताओं से भी संपर्क है और इस तरह की जिस तरह से लगातार इन पर एफआईआर हुई है और लगातार कहीं ना कहीं इन पर कोई कार्रवाई पार्टी से नहीं हुई है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि नेता पर कई एफआईआर दर्ज होती है खनन और अन्य मामलों में और इस तरह की महिला से अभद्रता की बात और उसके बाद भी समाजवादी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल आमिर, लेकिन जिस सपा नेता पर, ये नंदलाल पर जो आरोप लगे हैं, इनका अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है? क्या इससे पहले भी किसी और महिला की तरफ से ऐसे कोई संगीन आरोप इन पर लगाए गए हैं, इनके बेटे पर या परिवार के किसी भी मेंबर्स पर? जी, बता दें इनके पहले भी इस मामले में इनके ही गांव की कुछ महिलाओं ने इन पर आरोप लगाए थे
जिस पर उसकी जमीन कब्जा करने का आरोप था। और कई ऐसे मामले हैं, चाहे जमीन कब्जा करना चाहे खनन, और इसमें कई मामलों में इन पर FIR पहले भी दर्ज है। ठीक है, चलिए आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।